डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट पोएट्री की फोर्थ पोएम फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। स्टूडेंट, जिसे थॉमस गिरो ने कंपोस्ट किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसकी टाइटल की हिंदी, फिर इस पोएम की हिंदी, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को टीच कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोएम की टाइटल की हिंदी बताना चाहता हूँ। फ्रॉम माने से, एन माने एक, इलेजी मिस होता है शोक गीत, रिटिन मिस लिखा गया है, इन माने में, आ माने एक, कंट्री मिस होता है गांव के, चर्चयार्ड मिस होता है गिरजाघर, यानी कि एक शोक गीत जो गांव के एक गिरजाघर में लिखा गया है। अब मैं स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसकी हिंदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोएट कहता है कि गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है। पशु रमाते हुए चरगाह से घर की ओर चलने लगे हैं। थका हुआ किसान भी घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। निर्धन ग्रामीणों की इल्म के वृक्षों के नीचे तथा सदाबहार वृक्षों की छाया में अनेक कब्रें बनी हुई हैं, जिन पर सूखी घास उगी हुई है। ये कब्रें मिट्टी का ढेर लगती हैं। इन सखरी कब्रों में गांव वालों के पूर्वज सदा के लिए लेटे हुए हैं। प्रातःकाल की शीतल सुगंधित वायु की आवाज़, तिनकों से बने घोंसलों से अबाबिल चिड़िया का चहचहाना, मुर्गे की तेज आवाज़ तथा शिकारियों के बिगुल की ध्वनि इन मृत पूर्वजों को कब्रों से नहीं उठा पाएंगी। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफने हुए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी श्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग्य का उपवास नहीं करना चाहिए। धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले व्यक्ति, शक्ति का अभिमान करने वाले व्यक्ति, सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है, अर्थात सभी मृत्यु के शिकार होते हैं, यानी कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई इस पोएम की हिंदी। अब मैं आप लोगों को स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को टीच कराने जा रहा हूँ। इसका स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा इस प्रकार से है। द कर्फ्यू माने होते शाम के समय, गिरजाघर के शाम के समय। टूल्स मिस बजती हैं, टूल्स मिस होती बजती हैं। द नेल मिस होती है अंतिम घंटी ऑफ पार्टिंग डे, जब दिन समाप्त होता है। रिवाइज, द कर्फ्यू मिस होता है शाम के समय। टूल्स मिस बजती है। द नेल्स मिस होता है घंटी ऑफ पार्टिंग डे, जब दिन समाप्त होता है, यानी कि गिरजाघर की घंटी शाम के समय जब बजती है, जब दिन समाप्त होता है। द लॉइंग मिस होता है रमाते हुए। हेड मिस होता है पशुओं का समूह, यानी कि झुंड। विंड माने हवा जैसे। स्लोली माने धीरे धीरे। ओवर द ली अपने चरगाह से घर की ओर
चलने लगते हैं। द लोइंग हियर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग मीन्स होता है रमाते हुए, हियर्ड मीन्स होता है जानवरों के झुंड, विंड माने हवा जैसे, स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर द ली चरघा से घर की ओर चलने लगते हैं। द प्लो मीन्स होता है किसान। होम वर्ड माने होम मीन्स होता है घर, वार्ड माने घर की ओर, प्लॉट्स मिस होता है परिश्रम पूर्वक चलता हुआ, हिज माने अपने, वेरी मिस होता है थके हुए, वे माने रास्ते से चलने लगता है। द प्लो मिस होता है किसान, होमवर्ड मिस होता है घर की ओर, प्लॉट्स मिस होता है थका हुआ, हिज वेरी वे अपने रास्ते से चल देता है, एंड माने और, लीव्स अब पोइट कहता है एंड माने और, लीव्स माने छोड़ जाता है, द वर्ल्ड माने संसार को, टू डार्कनेस माने अंधेरे में, एंड माने और, टू मी माने मुझे। और पोइट ये भी कहता है कि जानवर और किसान लोग जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो इस अंधेरे संसार को और मुझे इस संसार में अकेला छोड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद अब चलता है सेकंड स्टेंजा। बेनिथ माने नीचे, दोज माने वे, रगिड मीन्स उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, रगिड मीन्स उबड़ खाबड़, इल्म्स मीन्स होता है एक चिरावेल, दैट यू ट्रीज और एक सदाबहार पेड़ के, सेड मीन्स छाया के नीचे। फिर एक बार रिवाज करा ना, बेनिथ माने नीचे, दोज माने वे लोग, कौन लोग, वे गांव की बुजुर्गों की एक कब्रें, रगिड मीन्स होता है उबड़ खाबड़, इल्स मीन्स होता है चिरावेल, दैट माने की, यू ट्रीज और सदाबहार वृक्षों की, सेड माने छाया के नीचे, वेयर मीन्स जहाँ से, हैवी मीन्स होता उभरती हैं, द टर्फ मीन्स होती है घास, इन मैनी माने बहुत से, आ माने एक, मॉडरिंग हेप, मॉडरिंग मीन्स होता है नष्ट हुए, हेप माने होता है ढेर से, यानी कि वेयर माने जहाँ से, यानी कि कब्रों से, हिप्स माने सूखी घास, हिप्स मीन्स क्या होती है सूखी, सॉरी उभरती है, द टर्फ माने सूखी घास, इन माने में, मैनी माने बहुत से, मॉडिंग माने नष्ट हुए, हिप माने मिट्टी के ढेर से, जहाँ से मिट्टी के ढेर से सूखी घास उभरती हुई है, ईच मीन्स प्रत्येक, इन माने में, हिज माने अपने, नारो माने कम चौड़ी या सकरी, सेल माने कब्र में, फॉर माने के लिए, ईवर माने सदैव के लिए, लेट माने लेटे हुए। और पोएट कहता है कि बुजुर्ग गांव वाले अपने अपनी कब्रों के नीचे, छोटी छोटी कब्रों के नीचे सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द रूट कौन लोग, द रूट मीन्स असभ्य, फॉर फादर पुरखे लोग, ऑफ द हेलमेट स्लीप, हेलमेट स्लीप मीन्स होता है ऐसे छोटे से गांव के लोग, और इस छोटे से गांव के लोग यानी हेलमेट गांव के छोटे से बुजुर्ग लोग सदा सदा के लिए अपनी कम चौड़ी कब्रों के नीचे लेटे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सेकंड स्टेंजा। अब चलता है आपका थर्ड स्टेंजा। द ब्रीजी, ब्रीजी मीन्स होता है सुखद हवा, काल पुकारती हैं, ऑफ इंसेंसेस ब्रीथिंग, इंसेंसिंग ब्रीथिंग भी होता है फूलों की सुगंधित से भरी हुई, मॉर्न माने सुबह, यानी कि सुबह के समय चलने वाली सुगंधित फूलों की हवा जो होती है। द स्लो ट्वेटरिंग, स्लोली मिस होता है आवाबिल पक्षी का, ट्रोटिंग माने चहचहाता है, फ्रॉम माने से, द स्ट्रॉ माने तिनके से, बुल्ट माने बने हुए, सेट माने घोंसले से,
द स्लोल मिस होता है अबाबिल पक्षी, टॉटरिंग मिस चहचहाता है, फ्रॉम माने से, द स्ट्रॉ माने तिनके से, बुल्ट माने बने हुए, सेड मिस होता है घोंसले से, द कॉक्स श्रिल कैलरन, कॉक्स मिस होता है मुर्गा, श्रिल माने तीखी और क्लोरिन माने विद बांग देता है, और अथवा द इंचॉइंग हॉर्न, इंचॉइंग मिस होता है शिकारियों की, हॉर्न मिस आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। नो मोर सेल रक्स देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, नो माने नहीं, मोर माने अधिक, सेल माने गागी गए, रक्स मिस होता है जगा सकता है, देम माने उन गांव वालों को, उन बुजुर्गों को जो कब्र में लेटे हुए हैं, फ्रॉम माने से, दियर माने अपने, लॉली बेड माने नीचे के सोते हुए बिस्तर पर, यानी कि सुबह की सुगंधित हवा, अबाबिल पक्षी का चहचहाना, मुर्गे की बांग और शिकारियों की आवाज़ें कब्र में लेटे हुए बुजुर्गों को नहीं जगा सकती है। अब स्टूडेंट चलता है आपका फोर्थ स्टेंजा। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लेट माने दो, नॉट माने नहीं, अम्बिशन मिस होता है माता कांक्षी लोगों को, मॉक मिस मजाक उड़ाना चाहिए, दियर माने अपने, यूजफुल माने होता है महत्व प्रसरमी, टॉयल मिस होता है व्यक्तियों की, यानी कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यानी कि महत्वाकांक्षियों को कभी भी प्रसरमी लोगों की हंसी नहीं करनी चाहिए। देयर माने उनके, देयर मिस उनके, होमली माने छोटे से, जॉय मिस आनंद होते हैं, देयर माने उनके, होमली माने छोटे से आनंद होते हैं, एंड माने और, डिस्निटी, डिस्निटी मिस होता है भाग्य पर, अवसर माने होता है अपरिचित होते हैं और वे अपने भाग्य से अपरिचित होते हैं, उनके छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं और भाग्य से बिल्कुल अनजान होते हैं। नॉर माने नहीं, ग्रेजुएटर मिस होता है महान लोगों को, हेयर माने सुननी चाहिए, विद माने साथ में, आ माने एक, डिस्नेंट फूल मिस होता है तुच्छ भावना से, स्माइल माने मुस्कुराते हुए, यानी कि महान लोगों को छोटे व्यक्तियों की बातों को तीखी मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट माने छोटे, एंड माने और, सिंपल माने साधारण, एनाल्स मिस होता है वर्णन नहीं करना चाहिए, ऑफ द पुअर माने गरीबों का, और हमें कभी भी छोटे साधारण गरीबों का उपहास नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट अब चलेगा आपका लास्ट स्टेंजा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये आता है। द बोस्ट ऑफ हेडली, बोस्ट ऑफ हेडली मीन्स होता है बड़े और प्राचीन कुल में पैदा होने का गर्व। द बोस्ट ऑफ हेडली यानी कि हम लोगों को बड़े कुल में जन्म लेने का, द पंप ऑफ पावर दिखावा करना, यानी कि हम बड़े लोगों का बड़े कुल में जन्म लेने का गर्व और दिखावा नहीं करना चाहिए। एंड माने और, ऑल दैट माने की, ऑल माने सारी, दैट माने की, ब्यूटी मिस होता है सुंदरता, एंड माने और, ऑल माने सारी, दैट ब्यूटी वह सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ ईवर गेव, ऑल माने सारी, दैट माने की, वेल्थ माने संपत्ति, ईवर गेव माने दी गई हैं। एवाइट, इवर्ट मिस प्रतीक्षा करना चाहिए। अलाइक द
इन्वेस्टिबल हावर, इन्वेस्टिबल मीन्स होता है अनिश्चित, हावर माने घंटों तक, यानी अवॉइड लाइक द इन्वेस्टिबल हावर, हमें घंटों तक इंतज़ार करना चाहिए, यानी मौत सभी को एक दिन आनी है। द पाथ ऑफ ग्लोरी, द पाथ मीन्स रास्ता होता है, द ग्लोरी माने सम्मान का, और मृत्यु ही एक सम्मान का रास्ता होता है। जो लीड्स माने ले जाता है, बट माने लेकिन, किसकी ओर, टू द ग्रेव, कब्र की ओर, यानी कि मृत्यु एक बार सभी को आनी है। इट इज़ ट्रू इन द वर्ल्ड, और यही संसार में बिल्कुल सत्य है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी फोर्थ पोइम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आशा करता हूँ कि स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।